राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा है राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी हुई है। जब भी किसी व्यक्ति का समय बुरा चल रहा होता है ना, तो उसको बड़ा ही इंतज़ार होता है कि कब प्रभु की कृपा से उसका अच्छा समय आएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि कई बार हम लोग अपनी परेशानियों में इतना ज़्यादा उलझ चुके होते हैं कि कुदरत या दैवीय शक्तियाँ हमें क्या संकेत देती हैं, उनसे मिलने वाले संकेतों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। जब भी किसी का अच्छे समय आने वाला होता, बुरे समय के बाद तो कुछ न कुछ आसपास से प्रकृति, यूनिवर्स की शक्तियाँ, दैवीय शक्तियाँ हमें संकेत देती हैं। लगभग ऐसे चमत्कार होते हैं जिनको कभी तो हम समझ पाते हैं तो कभी नहीं समझ पाते हैं। हम आपको आज ऐसे 7 संकेतों के बारे में बताएंगे जो हमें इशारा करते हैं कि अब हमारा बहुत अच्छा समय आने वाला है। अच्छे समय का इंतज़ार हर किसी को होता है। जीवन का दूसरा नाम ही है सुख और दुख। सुख दुख की पहेली ही जीवन है, संघर्षों की कहानी ही जीवन है। फिर भी हम लोग कहीं न कहीं बीच में आशा रखते हैं कि माता रानी की कृपा हो जाएगी या प्रभु की कृपा हो जाएगी, हमारे ये उलझन का समय जल्दी ही बीतेगा। और यदि आपके जीवन में दुख ही दुख चल रहा है तो एक समय सुख का भी आएगा, निश्चिंत रहिए। जैसे कितनी भी सर्दियों की रात बड़ी लंबी हो जाती है, रात कितनी भी लंबी हो सवेरा तो होता है ना, उसी प्रकार दुख के बाद सुख आएगा ही, यह भरोसा रखिए। वहीं अगर किसी के जीवन में सुख ही सुख है तो व्यक्ति को अहंकार से बचना चाहिए, नहीं तो अहंकार हो जाता है लोगों को। जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में परेशानी से जूझ रहा होता है तो उसको इंतज़ार होता है कि उसका अच्छा समय अब आ जाए। इस इंतज़ार में कई बार हम कुछ हताश भी हो जाते हैं, मन बड़ा ही भारी भारी रहने लगता है। ऐसे उलझे होते हैं कि कुदरत या दैवी शक्तियाँ हमें कुछ ऐसे बढ़िया इशारे करती हैं जिनको हम समझ भी नहीं पाते, क्योंकि मन की उलझन में उलझे हुए होते तो फिर देख ही नहीं पाते कि क्या इशारा आ रहा है हमारी तरफ प्रकृति का। कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम कभी कभी नज़रअंदाज कर देते हैं। माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करने से पहले अपने भक्तों को कई संकेत देती हैं, और माता लक्ष्मी के बिना हम सबका जीवन अधूरा है, सब जानते हैं। क्योंकि लक्ष्मी चंचला भी है और माता लक्ष्मी की कृपा से ही सभी काम सुचारू से होते हैं और सब लक्ष्मीवान या धनवान को नमस्कार करते हैं। चमत्कार को नमस्कार है, सबने सुना होगा। तो माता लक्ष्मी के सभी भक्त सच्चे हृदय से माता के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज हम आपको कुछ ऐसे इशारों के बारे में बताएंगे या चमत्कारों के बारे में बताएंगे जो दुख के समय हमें कुछ इशारे करते हैं कि अब सुख आने वाला है। अच्छा समय से पहले आने से पहले कुदरत या माता लक्ष्मी देती है कुछ संकेत। सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि कुदरत या प्रकृति या लक्ष्मी या दैवीय शक्तियाँ हमसे बात करती हैं, बात करना चाहती हैं, जिसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं है। उसके लिए हमें थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा, मन और मस्तिष्क को शांत करना होगा। लेकिन जब भी हम जीवन के कठिन मोड़ से गुजर रहे होते हैं, उस दौरान कुदरत हमें कुछ ऐसे संकेत देती है जिनको हमें समझना चाहिए कि जल्दी हमारा जीवन बदलने लगेगा। सबसे पहला संकेत है आध्यात्मिकता की तरफ हमारा झुकाव होता है। हमारा प्रभु की तरफ झुकाव या दैवी शक्तियों की तरफ झुकाव हो जाता है। जब हमारा मन आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुके, यानी हमारी श्रद्धा और विश्वास और अधिक गहरा जाए, तो हमारे लिए यह दैवीय संकेत है कि अब हमारी लाइफ में कोई अच्छा चेंज आने वाला है। इसलिए भगवान या गुरु पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा। काम काज में मन नहीं लगेगा। यदि आपके जीवन में एक्साइटमेंट गुम हो गई है
यानी आपको जिन चीज़ों से पहले काम करने में मन लगता था, उन्हीं चीज़ों में आपका मन लगना बंद हो गया है, तो यह कुदरत या प्रकृति का आपके लिए संकेत है कि अब आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। अगले संकेत की तरफ हम देखते हैं कुदरत हमें क्या क्या इशारा करती है और किस रूप में इशारा करती है। अच्छा समय आने से पहले हमारे घर के सामने अचानक गाय आने लगती है, बछड़े को दूध पिलाती है, या हम कहीं जा रहे होते तुम्हारे दाहिने हाथ हमारे राइट हैंड की तरफ गाय गुजर रही होती है, ये बहुत शुभ संकेत है। अगर आपके घर के बाहर से सफ़ेद रंग की गाय निकल कर जाए या कुछ देर वहाँ ठहर जाए, तो इसका सीधा अर्थ है कि माता लक्ष्मी अब आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और आपके लिए अच्छा समय जल्दी ही शुरू होने वाला है। आपकी धन संबंधी परेशानियाँ, मानसिक परेशानियाँ, उलझनें, क्योंकि जब पैसे की तंगी होती तो मानसिक उलझनें बहुत बढ़ जाती हैं, तो समझो अब दूर होने वाली हैं। अच्छे समय के संकेत के रूप में भगवान आपको सपने में दर्शन दे सकते हैं। अपने धार्मिक स्थानों के दर्शन भगवान आपको दे सकते हैं। आप सपने में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। आप भगवान से या माता लक्ष्मी से बातें कर सकते हैं सपने में, ऐसा आपको सपना दिखेगा। इसी के साथ यदि सपने में आपको महसूस होता है कि आपके आसपास घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, या आरती हो रही है, या भगवान के दर्शन, आपको किसी तीर्थ स्थल में जाने के मौका मिला सपने में और आपको दर्शन हो गए, समझ लीजिए यही भी संकेत है कि अब अच्छा समय बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। क्योंकि धैर्य के साथ जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी परीक्षा लेने के बाद हमें सुख अवश्य देते हैं। कभी कभी ऐसा संकेत मिलता है कि हमारे सिर पर गौरैया बैठ जाती है या कोई चिड़िया बैठ जाती है, ये बड़ा शुभ संकेत है। कोई पक्षी बीट कर दे, कहीं आप अचानक जा रहे हैं या आकर बैठ जाए, तो सीधा अर्थ है कि आपके जीवन से कोई बड़ा संकट टल गया और बड़ी ही जल्दी सुख का सवेरा होने वाला है। और रात में आपको उल्लू की आवाज़ें सुनाई देना, भले आसपास कोई उल्लू नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगे भुरारा होने को हो सवेरा और आपको लगे उल्लू बोल रहा है, तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि सपने में आपको कोयल सपने में ही मान लो दिखाई पड़ जाए, उल्लू या कोयल और आवाज़ सुनाई दे, तो समझो आपका अच्छा समय जल्दी ही शुरू होने वाला है। साथ ही आपके आर्थिक कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी, धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। यदि आप कहीं बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको कछुआ नज़र आ जाए या तोते उड़ते हुए अचानक ढेर सारे तोते चहचहाते हुए आपके सामने से निकल जाएं, समझो इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर अब इष्ट देव की कृपा होने वाली है। साथ ही यदि आपको कहीं जाते समय कछुआ नज़र आ जाए, तो इसका अर्थ है आपका भाग्य का उदय होने वाला है। ये बड़े ही गूढ़ संकेत हैं प्रकृति के द्वारा दिए गए हर मनुष्य के जीवन में, और सुख और दुख का मिला हुआ स्वरूप ही जीवन है। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, यही जीवन है और यही जीवन है। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट है, फिर से यदि आप हमारे चैनल के कुछ वीडियो देख चुके हों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका बड़ा सपोर्ट रहेगा। और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए, जय माँ लक्ष्मी।